हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेड, जो कि एक पोइट्री का फॉर्म है। तो बैलेड पढ़ने से पहले हम लोग पोइट्री के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पोइट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ इट्स नेचर ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। पोइट्री को उसके नेचर के हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ पोएट्री कैरी ए मैसेज ऑफ डेफिनेट पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप की पोएट्री होती है, उस पोयम का एक मकसद होता है, एक एम होता है। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, और इसकी जो थीम या टॉपिक होती है वो यूनिवर्सल होती है। एपिक एंड बैलेड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। एपिक और बैलेड पोयम ऑब्जेक्टिव पोएट्री के अंदर आती है। Furthermore, subjective poetry presents personal expression, और जो subjective poetry होती है वो अपने personal expression को बताती है। Lyric, sonnet, ode and elegy fall under this category. इस कैटेगरी में लिरिक्स, सोनेट, ओड और एलिजी ये सारी पोएट्री की फॉर्म आती है। तो चलिए हम लोग बैलेड के बारे में पढ़ते हैं। बैलेड Etymologically, the word ballad has been taken from Latin word ballare. ये जो शब्द है बैलेड, ये लेटिन वर्ड से आया है ब्लेर, जिसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग, यानी एक ऐसा गाना जिसके साथ डांस किया जा सके। बैलेड इज ए शॉर्टर नरेटिव पोयम। बैलेड जो होती है ये एक छोटी सी नरेटिव पोयम होती है, विच कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट स्ट्रेंचास। इसमें शॉर्ट स्ट्रेंचास होती है। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। बैलेड में यानी ये जो पोयम है इसमें कहानी होती है जो कि वर्ड यानी कि छंद में लिखी हुई होती है। विच इज इंटेंडेड टू बी संग विद द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, जिसको इस तरह से बनाया गया है कि इसे म्यूजिक के साथ गाया जा सके। इसमें सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ पोयम मीन्स फॉर सिंगिंग। ये ऐसा पोयम होता है जिसे गाने के लिए बनाया गया हो, quite impersonal in material, probably connected in its origin with the communal dance, but submitted to a process of oral traditions among people who are free from literary influences and fairly homogeneous in character. इसकी जो शुरुआत है बैलेट की, ये काफी प्राचीन समय से चलती आ रही है, और ये उस समय की जो ट्राइबल पीपल होते थे वो लोग खुद से इसे लिखते थे और गाते थे। इसे इस तरह से कंपोज किया जाता था कि इसे गाना के जैसे यूज किया जा सके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है एवरी बैलेड इज ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। जितने भी बैलेड हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो सब एक कहानी पर बेस्ड है, एक शॉर्ट स्टोरी होता है, और उस पोयम को वर्ड्स में लिखा जाता है। विच dwells अपॉन ओनली ऑन पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है। There is certainly only one episode of the story. बेसिकली एक पोएम में कहानी की एक ही एपिसोड होती है। Episodes of a ballad, and the poet needs to complete the story within the limits of a small number of stanzas. और किसी भी पोएट को एक लिमिट दिया जाता है और उसी लिमिट के अंदर, उसी स्टेंजास के अंदर उसे अपनी कहानी को कंप्लीट करनी होती है। द स्टोरी इज टोल्ड इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर, और इसकी जो कहानी होती है वो सिंपल और डायरेक्ट मैनर में होती है, यानी बिना इधर उधर की बात किए वो सीधे अपने सब्जेक्ट मैटर पर आ जाते हैं। जॉन किट्स की लिखी हुई एक बैलेड, ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। Another fundamental characteristics of a ballad is its universal appeal. जो बैलेड होती है वो यूनिवर्सली लिखी जाती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में वो नहीं लिखी जाती है। उसका जो थीम होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी वो किसी भी देश या किसी भी इंसान के लिए कहा जा सकता है। Every single ballad touches upon a specific subject which bears universal significance. यूनिवर्सली यानी वर्ल्डली दुनिया में क्या चल रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सबकी क्या एक सिमिलैरिटी सोच होती है, वो एक बैलेड में दिखाया जाता है। इट इज नॉट सिंपली रेस्ट्रिक्टेड टू हिज पर्सनैलिटी और हिज कंट्री। ये किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक कंट्री के बारे में नहीं होती है, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी को लेकर चलती है। जॉन केट्स बैलेड
La Belle Dame Sans Mercy convinces the readers that most of the women are perfidious and double-crossing. जॉन किट्स की ये बैलेड ये बताती है, ये मैसेज देती है कि जो वुमेन होती है, वो अधिकतर वुमेन जो होती है वो बेवफा होती है या फिर वो चीटिंग किया करती है। यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ अ बैलेड। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि जो बैलेड लिखा जाता है वो किसी फॉर्मल वे में नहीं लिखा जाता है, बल्कि एवरीडे लैंग्वेज जो होता है, डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज होती है, जो कॉमन पीपल यूज क्या करते हैं, उसी लैंग्वेज में ये बैलेड लिखी जाती थी। The poet has a tendency to make use of day-to-day and common words instead of grand and flowery language in the ballad. वो कोई भी grand या flowery language का यूज नहीं कर सकते थे। Unlike other kinds of poem, बाकी पोयमों की तरह ये नहीं होती है। Ballad has an abrupt and unexpected opening. Ballad की शुरुआत अचानक से होती है, यानी पहले कोई बैकग्राउंड हमें नहीं बताया जाता है कि एक्चुअल में वो सीन में क्या चल रहा होता है। द पोएम स्टार्ट्स ऑल ऑफ अ सडन, ये पोएम अचानक से शुरू हो जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, और ये हमें कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं बताती है। सिमिलरली इसी तरह द एंडिंग ऑफ मैनी बैलेट्स में ऑल्सो बी एब्रप्ट एंड अनएक्सपेक्टेड। जितनी भी बैलेट्स की एंडिंग होती है वो भी अनएक्सपेक्टेडली ही होती है। देयर आर नो एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट द सराउंडिंग, उस कहानी में चल रहे हमें डिटेल्स नहीं दी जाती है उसके एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। द पोएम स्टार्ट सडनली एंड द रीडर हैज टू विजुअलाइज द सेटिंग हिमसेल्फ। ये पोएम अचानक से शुरू होती है और रीडर को खुद ही विजुअलाइज करना होता है कि एक्चुअल में इसकी पास्ट में क्या हुआ होगा या फिर ये प्रेजेंट में कहाँ से स्टार्ट हुई है। दस बैलेट लाइक्स इन सुपरफ्लुअस डिटेल्स, इसलिए बैलेट में कुछ कमियां भी होती है कि उसमें डिटेल्स की कमी होती है। Use of supernatural element is an imperative feature of a ballad. बैलेड में सुपरनेचुरल एलिमेंट का यूज काफी किया जाता है। जॉन केट्स और कोलरिज की बैलेड इसके बेस्ट एग्जांपल है। यूजुअली द थीम्स ऑफ मोस्ट बैलेड्स आर ट्रेजिक। अधिकतर बैलेड्स की जो थीम होती है वो ट्रेजिक होती है, यानी लास्ट में जो प्रोटैगनिस्ट होता है या तो वो मारा जाता है या तो उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। लेकिन बहुत सारी जो बैलेड्स होते हैं वो कॉमिक भी होते हैं। एवरी बैलेड इज रिटन इन अ बैलेड स्टेंजा। जितनी भी बैलेड लिखी जाती है वो एक बैलेड स्टेंजा में लिखी जाती है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन स्टेंजा। इसमें एक स्टेंजा में 4 लाइन होती है, इसे हम लोग क्वार्टरन भी कहते हैं, और ये आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है। इसका जो पहला और तीसरा लाइन होता है वो 4 आयम्बिक फीट यानी आयम्बिक टेट्रामीटर का होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो 3 आयम्बिक फीट यानी आयम्बिक ट्राईमीटर का होता है। यूजुअली द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी होती है। इसके एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द स्टोरी इज मोस्टली टोल्ड थ्रू डायलॉग्स। बैलेड में स्टोरी डायलॉग्स के थ्रू बोली जाती है। Thus, it is an essential feature of a ballad. बैलेड में डायलॉग्स के थ्रू ही कहानी आगे बढ़ती है, और अधिकतर कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड या उसकी पोजीशन को नहीं बताया जाता, बल्कि वो लोग डायलॉग्स के थ्रू एक दूसरे की सारी पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सभी चीजों को बता देते हैं। इन एवरी ballad there is a refrain which means repetition of phrases to create a sense of rhythm। क्योंकि बैलेड को गाया जाता है तो इसमें बहुत सारे रिपीटेशन का यूज होता है, ताकि जब वो गाना जाए तो एक रिदम बैठे, वो एक सुनने में सॉन्ग टाइप का लगे। इसलिए बैलेड में रेफरेंस का यूज कॉमनली होता है। टाइप्स ऑफ बैलेड। बेसिकली बैलेड के हम 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फोल्क बैलेड, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल बैलेड। ये पॉपुलर हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 15th सेंचुरी में। इट वॉज डेवलप्ड बाय एनोनिमस पोइट्स इन द एंशियंट टाइम्स। ये प्राचीन काल के कवियों द्वारा लिखा जाता था यानी कहा जाता था। एंड हैंडेड डाउन टू आवर जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, और हमारे जनरेशन तक ये बस मुंह जुबानी पहुंचा है। इट हैज नो रिटन फॉर्म, ये कभी भी लिखा नहीं गया। इट इज अ वर्बल शॉर्ट ऑफ पोइट्री, ये बस कहा जाने वाला, बोले जाने वाला, गाया जाने वाला पोइट्री होता था। which underwent reasonable changes during the course of time due to new circumstances and conditions। जब से ये पोइट्री कही जाती थी और जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचती थी,
तो उसमें काफ़ी सारा चेंजिंग आ जाता था, बहुत सारा बदलाव आ जाता था, जिसके चलते ये जो बैलेड है ये अपना ओरिजिनल फॉर्म खो देती थी। इस पोएट्री को सारे पोएट जो होते थे हर जनरेशन के अपने सिचुएशन के हिसाब से डेवलप कर देते थे, अपने सिचुएशन के हिसाब से वो इसे चेंज कर देते थे। In every new age, it altered a lot and absorbed many traits of the contemporary age. जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ा, एज आगे बढ़ा, जितने भी पोइट्स थे वो उस बैलेट को अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, यानी अपने उस समय में जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जो सोशल कंडीशन होगा, उस हिसाब से वो उसे अडॉप्ट कर लेते थे। Vijaya says that लाइक मनी इन सर्कुलेशन इट लॉस्ट, जैसे पैसा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो खो जाता है। लिटिल बाय लिटिल इट्स इम्प्रिंट, जो पैसे में प्रिंट किया हुआ रहता है वो मिट जाता है। इट्स सैलिएंट कर्व्स, और पैसे का जो किनारा होता है वो मुड़ भी जाता है। वेयर ब्लंटेड एंड लॉन्ग यूज गिव इट अ पॉलिश इट डिड नॉट हैव ओरिजिनली, और इसे कितना भी पॉलिश कर लिया जाए इसमें वो ओरिजिनल बात नहीं होती है जो जिसे जब स्टार्टिंग में कहा गया था तब होगी। The traditional ballad had no single author, rather it was the product of many poets. अब जाहिर सी बात है जो ट्रेडिशनल बैलेट है उसका कोई एक सिंगल ऑथर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हर जनरेशन में चेंज होता रहा है, और इसका जो मेन ऑथर होता है बैलेट का उसके बारे में भी पता नहीं होता है। इट इज नेसेसरी टू मेंशन दैट nobody knows about the author of a traditional ballad. ट्रेडिशनल बैलेट के ऑथर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे द नट ब्राउन मैडन एंड द बैलेड ऑफ चीवी चेज इसके एक्सीलेंट एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप होता है लिटरेरी बैलेड। इट बिकम पॉपुलर एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। इट वाज नॉट सेट टू म्यूजिक। लिटरेरी बैलेड जो होता था उसे गाने के लिए नहीं लिखा जाता था। इट इज एक्चुअली एन इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड। लिटरेरी बैलेड जो है वो ट्रेडिशनल बैलेड की एक नकल है। इसका डिफरेंस बस ये है कि हमें ट्रेडिशनल बैलेड का ऑथर पता नहीं होता है, लेकिन लिटरेरी बैलेड के ऑथर पते होते हैं। और जो लिटरेरी बैलेड के जो ऑथर्स होते हैं वो काफी प्रोमिनेंट फिगर होते हैं उस एज पे, यानी काफी जाने माने बहुत बड़े नाम होते हैं उनके। जो ट्रेडिशनल बैलेड का ऑथर होगा उस समय में वो हो सकता है कोई कॉमन मैन हो, या फिर कोई शेफर्ड, या कोई विलेजर, या कोई पीजेंट, कोई भी हो सकता है। इट इज मोर पॉलिश्ड एंड लेंथियर व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल बैलेड। जो लिटरेरी बैलेड है वो ज्यादा पॉलिश और लेंथियर यानी हैवी, यानी कि उसका लेंथ काफी लॉन्ग होता है पोयम का, अगर हम उसे ट्रेडिशनल बैलेड के हिसाब से कंपेयर करें तो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।